की जानिब से आज मुल्क भर में रमज़ानुल मुबारक में कारोबारी सरगर्मियों के हवाले से जो औकात कार का ऐलान किया गया है वो सहरी से शाम 6 बजे तक होंगे। इन औकात कार को कराची के ताजिरों ने यकसर मुस्तरद कर दिया है। इनका मौक़िफ़ है हफ्ते में 2 रोज़ तातील का फैसला भी अहम काना है, जबकि 5 रोज़ के लिए जिन औकात कार का ऐलान हुआ है वो किसी सूरत काबिले कबूल नहीं। अब अगर ज़मीनी हक़ाइक़ का जायज़ा लें तो ऐलान करदा औकात कार में से सिर्फ बमुश्किल 5 घंटे कारोबारी सरगर्मियाँ जारी रहेंगी, यानी 12 बजे से शाम 5 बजे तक कारोबारी मामला चल सकते हैं। रमज़ानुल मुबारक की आमद और सूबा सिंध के लिए कारोबारी औकात कार के ऐलान से कबल शहर की पेशतर मार्केटों में दोपहर 12 बजे से दुकानों के शटर खुलने की खड़ाक फड़ाक सुनने को मिलती है। इसी तरह सारिफीन भी 12 बजे से कबल बाजारों और मार्केटों का रुख नहीं करते। ये ना तो यूरोप है ना ही गोरी चमड़ी वालों का मुल्क, जहां सुबह सवेरे कारोबारी सरगर्मियां बहाल और उरूज पर होती हैं। हम लोग इसके बिल्कुल बरक्स हैं और रिवायती अंदाज पर अमल दरामद करते हुए तवील अरसा बीत गया है, लिहाजा सुबह 6 बजे कारोबार खोलना कतई नामुमकिन है। इसकी वजह यह है कि हम अपनी साबता रविश का रिकॉर्ड बरकरार रखना चाहते हैं। कोके सिंध हुकूमत ने सुबह भर में रात 8 बजे तक कारोबार जारी रखने का ऐलान किया है, लेकिन दुकानदार हजरात शाम 5 बजे के बाद दुकानें बंद करके नमाज असर की तैयारियां शुरू कर देंगे, जिसके बाद असर और मगरिब के दरमियान चूंकि बहुत कम वक्त है, इसलिए दुकानदारों की अक्सरियत 5 बजे अपने अपने घरों का रुख करेंगे। इनकी कोशिश होगी कि वो अफ्तार घर जाकर करेंगे, क्योंकि अफ्तार के बाद सिर्फ वो मुश्किल आधा घंटा मिलेगा जिसमें धंधा होने के इम्कानात नहीं रहते। ताजिरों की जानिब से सिंध हुकूमत के ऐलान करदा औकात कार पर सख्त रद्द-ए-अमल सामने आया है। मारूफ ताजिर अतीक मीर, जिन्होंने गुज़िश्ता साल भी इसी तरह के औकात कार पर हुकूमत सिंध से कहा था कि वो हुकूमत से मुकम्मल ताउन करने के लिए तैयार हैं और साथ ही SOPs पर सख्ती से अमल दरामद कराने की भी यकीन दिलाते हैं, लेकिन इस माह औकात कार के नफाज से कबल ताजिर बरादरी को भी एतमाद में लेना चाहिए था। इस मरतबा भी इनका यही मौक़िफ़ है कि हुकूमत अपने फैसले पर नजरसानी करे और हफ्ते में 2 रोज तातील की बजाय सिर्फ जुमे को कारोबार के लिए तातील का ऐलान किया जाए। इसी तरह खरीदारों का भी मौक़िफ़ है कि इतवार के दिन शॉपिंग सेंटर्स, मार्केट्स और बाजारों की बंदिश के बाइस सारिफीन को मुश्किलात का सामना है। बकौल उनके सिर्फ इतवार को इनके दफातर की छुट्टी की वजह से इस दिन वो आजादाना तौर पर खरीदारी कर सकते हैं। दूसरी जानिब जहां तक सिंध हुकूमत की तरफ से मार्केटों, बाजारों में कोरोना की SOPs पर अमल दरामद करने की बात है, तो SOPs पर तो कहीं भी अमल दरामद नजर नहीं आता है। खास तौर पर शहर के बड़े सुपर स्टोर्स में तो इस वक्त लोगों का अज़्दहाम नजर आता है, बल्कि ये कहा जाए तो बेजा ना होगा कि अगर फर्श पर नजर डालो तो सिर्फ जूते और सैंडल ही नजर आएंगे। इसके अलावा कराची के बेशतर इलाकों में दुकानें 8 बजे के बजाय रात गए तक खुली रहती हैं। इन इलाकों के दुकानदारों ने अपने इलाके की पुलिस से सेटिंग बनाई हुई है। इस तरह सरकारी अहकामात तो सिर्फ रद्दी की टोकरी की नजर करने के लिए किए जाते हैं। हुकूमत मुतअद्दिद बार ये ऐलान कर चुकी है कि मास्क ना पहनने वालों पर सख्ती की जाएगी और इन पर जुर्माना भी किया जाएगा, लेकिन अमली तौर पर पूरे शहर में इस पर अमल दरामद नजर नहीं आता। खुद सरकारी एहलकार मास्क लगाने से इज्तनाब बरतते हैं तो वो क्या किसी का चालान या जुर्माना करेंगे। ताहम मास्क की आड़ में ईदी की चमक के बायस कराची के कई इलाकों में पुलिस एहलकारों को बगैर मास्क पहनने वालों से मुका करते देखा गया है। याद रखें, सिर्फ वो कौमें ही तरक्की करती हैं जहां उसूलों और कानूनों की पासदारी हो और शहरी अपने फराइज की अंजाम दही को यकीनी बनाएं, वरना पाकिस्तान को मदीने जैसी रियासत बनाने की कोशिश जारी रखे हुए वजीर आजम पाकिस्तान इमरान खान का ख्वाब कभी भी शर्मिंदा ताबीर नहीं हो सकेगा। हसन सिद्दीकी के साथ सहर अली, SNN न्यूज़, कराची। हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी नहीं भूलिएगा और घंटी के बटन को भी दबा दीजिएगा ताकि हमारे नोटिफिकेशंस आपको मौसूल होते रहें।